नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एपीटेक स्टडी में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कुछ फुल फॉर्म्स बताई थी, उसी से आगे लिस्टिंग और ज़्यादा मैंने बनाई है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सारी फुल फॉर्म्स हैं वो कंप्यूटर से और इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो एक एक करके देखते हैं कौन सी फुल फॉर्म, जैसे कि सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने यहाँ पर लिखी है, आप इसको देखिए। तो सबसे पहला है FAT, फैट। इसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। दूसरा क्या है? बायोस। बायोस जिसको बोला जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोला जाता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद है नेक्स्ट है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। क्या है दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम। आगे नेक्स्ट है ATM। ATM आप सभी जानते हैं, लेकिन ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कभी कभी लोग बोलते थे ऑल टाइम मनी, लेकिन वो गलत है। ये क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद है FPS, फ्रेम्स पर सेकंड। इजी है, FPS फ्रेम्स पर सेकंड। उसके बाद है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो GPRS की फुल फॉर्म क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या है दोस्तों? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। आगे है API। API क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। उसके आगे है CSS। CSS को क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आगे है SMPS, जो कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर लगता है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर को पावर देने के लिए SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद है LED। LCD और LED जानते हो, लेकिन उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। ये तो है LED, और LCD का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का है लाइट एमिटिंग डायोड, और LCD का क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद में है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये USB जो अपना USB पोर्ट होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, मोबाइल के अंदर भी USB पोर्ट आता है, वो सारे। तो उसका क्या फुल फॉर्म है? यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद में मैंने थोड़ी ये मेमोरी की यूनिट्स के रिगार्डिंग भी मैंने ये थोड़ी सी बताई है। तो KB को बोलते हैं किलोबाइट, MB को बोलते हैं मेगाबाइट, GB को बोलते हैं गीगाबाइट, TB को बोलते हैं टेराबाइट, PB को बोलते हैं पेटाबाइट, EB को बोलते हैं एक्साबाइट, ZB को बोलते हैं जेटाबाइट, और YB को बोलते हैं येटाबाइट। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जैसे ही मेरे को समय मिल रहा है तो मैं उस हिसाब से रोज लिस्टिंग बना रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान रखना। एक बार वापस देख लेते हैं। फैट की फाइल एलोकेशन टेबल, बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, DNS की डोमेन नेम सिस्टम, ATM की ऑटोमेटिक टेलर मशीन, FPS की फ्रेम्स पर सेकंड, GPRS की जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, API की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, CSS की है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, SMPS की स्विच मोड पावर सप्लाई, LED की लाइट एमिटिंग डायोड, LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, USB की यूनिवर्सल सीरियल बस, ये USB की। उसके बाद में KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, GB हो गया। उसके बाद TB टेराबाइट, उसके बाद में PB पेटाबाइट, उसके बाद में EB एक्साबाइट, ZB जेटाबाइट, और YB जेटाबाइट, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ी सी फुल फॉर्म है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना है। 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना ताकि आपके माइंड में रहेगा। देखिए जो भी फुल फॉर्म्स होती है ये ज़्यादातर हमें रटने वाली चीज़ होती है, क्योंकि एग्जाम में जब भी फुल फॉर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो वो ऑप्शन सारे सेम रखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी बहुत से एग्जाम दिए हैं। तो उसमें क्या करता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि GPRS की फुल फॉर्म पूछ ली, तो वो ऑप्शन में क्या रखेगा कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये तो किसी ऑप्शन में एक में रखेगा, लेकिन साथ में अपने को उलझाने के लिए वो क्या करेगा कि जनरल की जगह ग्लोबल लिख देगा, पैकेट की जगह पॉकेट लिख देगा, रेडियो की जगह रेडिएशन लिख सकता है। ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन ऐसे अपने को उलझाने वाले ऑप्शन बनाएंगे। तो अपने को फुल फॉर्म याद रखने के लिए क्या करना है, इसको सटीक याद रखना है। जैसे कि कभी भी किसी ने भी पूछ लिया कि भाई GPRS की फुल फॉर्म है, तो अपने को एकदम क्लियरली याद होनी चाहिए कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, तुरंत मुंह से निकल जाने की GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। USB पूछ लिया यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद में GSM कभी पूछ लिया था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। जैसे कि एक और लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं GSM, इसकी क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है दोस्तों। ये आप थोड़ी सी, मैंने जब भी मेरे को समय मिला मैंने ये थोड़ी बनाई है, तो आप इसका ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर मेरा ये पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।